अपनी नफरती और भेदभाव भरी बातों से चर्चा में बने रहने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिर एक बार विवादित बयान दिया। आखिर रामभद्राचार्य की बातें इतनी कड़वी और विषैली क्यों होती जा रही है? एक संत, एक बाबा इतनी नफरत भरी सोच कैसे पाल सकता है? इतनी नफरत भरे बयान कैसे दे सकता है? इनकी इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? क्यों इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है? हाल ही में रामभद्राचार्य से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? इसके अगले ही पल में पत्रकार ने सवाल किया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी इतना ही बोला था कि तब तक रामभद्राचार्य के अंदर का नफरती और जातिवादी भेदभाव वाला कीड़ा फड़फड़ाने लगा। और क्या कहा रामभद्राचार्य ने, जरा सुनिए। के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आप यह वाक वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाए थे, वो नहीं बनाए थे। रामभद्राचार्य के अनुसार 100 लोगों की समिति थी जिसने संविधान बनाया था। संविधान सभा में 100 लोगों की समिति कौन सी थी भैया, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने तो कभी सुना ही नहीं कि 100 लोगों की भी कोई समिति थी। बाबा को इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी, प्रारूप समिति, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समिति ने बनाया। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 100 लोगों की समिति ने बनाया। रामभद्राचार्य के अनुसार बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी। यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। हिंदू धर्म में लोग एक दोहा पढ़ते हैं, भजन की लाइन है, अंधन को आंख देत कोढ़ी को काया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रामभद्राचार्य जी ने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि भगवान ने इनकी दोनों आंखें छीन ली। उसके बाद भी ये भाई साहब अपनी जुबान से जहर उगलना बंद नहीं करते, समाज में नफरत घोलना बंद नहीं करते। अपनी नफरती बयान और भेदभाव से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करने से ये कतई थकते नहीं हैं। वो कहा जाता है ना कि बुराई का अंत होता है और अच्छाई फैलती है। इसी भारत भूमि में जन्म लेने वाले तथागत गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में छा गए, लाइट ऑफ एशिया कहे गए। लेकिन इस धरती पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाली एक जाति भारत में ही सिमट के रह गई, और वो भी विनाश के कगार पर है। तथागत बुद्ध ने कभी भी नफरत भरी या मनुष्यता के खिलाफ कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे मनुष्यता खतरे में आ जाए। लेकिन ये साधु संत बाबा लोग धर्म की चोला ओढ़े नफरत और भेदभाव भरी बातें करते हैं। जाति और वर्ण के समर्थक रामभद्राचार्य ऐसे तो कई दफा अपनी नफरती बातों की वजह से चर्चा में रहे हैं। एक बार इन्होंने ब्राह्मण जातियों में भी नीच ब्राह्मणों की खोज कर दी। इन्होंने कुछ ब्राह्मणों को नीच बताया। उनके यहाँ जो उच्च कोटि के ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देते, उन्होंने क्या नाम दिया? अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। पाठक, चौबे, उपाध्याय, त्रिगुणाय और दीक्षित। जरा सोचिए, ऐसे साधु संत जहर भरे अपने विचार कैसे समाज में बोल देते हैं। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। और आप और आपके समर्थक कभी ये क्यों नहीं कहते हो कि मनुस्मृति विश्व का पहला संविधान है? क्योंकि तुम्हारा धर्म तो इस धरती का सबसे पुराना धर्म है। तुम्हारे धर्म को खुद भगवान ने बनाया है, तो इस हिसाब से तो मनुस्मृति विश्व का प्रथम संविधान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें रामभद्राचार्य जी की कोई गलती नहीं है। बेचारे की आंख ही नहीं है तो वो क्या कभी संविधान के पन्ना पढ़े होंगे? और क्या उनको पता है कि संविधान में कितनी समितियां बनी थी, किन किन समितियों की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? ये आदमी तो पहले ही जातिवाद और नफरत से ग्रस्त है, तो भला ये निष्पक्ष होकर के डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे उनकी तारीफ कर सकता है? रामभद्राचार्य जैसे बाबा और इनके चाहने वाले अंधभक्तों ने पहले तो संविधान के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया, संविधान को बदलने तक की बातें की। और जब ये संविधान नहीं बदल पाए तो संविधान बदलने की जगह इन लोगों ने संविधान के निर्माता को ही बदलने की कोशिश कर दी। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये वही लोग हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इनकी जो छटपटाहट है, जो घबराहट है, जो नफरत है, वो निकलती रहती है। बेचारों को चैन नहीं मिलता है। एक डॉक्टर अंबेडकर इन लोगों का जीना हराम करके चले गए और आज भी ये चैन से सो नहीं पाते हैं। इसलिए जब भी इनको मौका मिलता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जहर उगलने का ये लोग काम करते रहते हैं।
इन लोगों ने एक नया संविधान निर्माता दे दिया। डॉक्टर BN राव को इन्होंने संविधान निर्माता बताया और इसके साथ ही इन्होंने बोला कि ब्राह्मण BN राव ने संविधान बनाया। अब सोचो, अगर डॉक्टर अंबेडकर भी उच्च जाति के होते या ब्राह्मण होते तो अब तक ये जो विरोधाभास चल रहा है संविधान के प्रति वो कब का खत्म हो गया होता। कोई आवाज ही नहीं उठाता, कोई उंगली तक नहीं उठाता, क्योंकि इस देश के अंदर अगर कभी भी निम्न समझे जाने वाले जाति के लोग अगर तरक्की किए हैं, अगर दुनिया में अपना परचम लहराए हैं,